कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुशील कुमार साहू एंड टुडे एज़ यूजुअल जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि रोज़ हम एक 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आते हैं जिससे आपका रिवीजन बहुत दमदार होता रहे। और डेली आप आई होप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, कहता है कि सो दैट x इज इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। यार कुछ नहीं, एकदम गर्दा उड़ा दो, कुछ नहीं। देखो क्या इसको सोल्यूशन शो करना है ना, उठाओ और पटक दो, उठाओ और जहाँ जहाँ x है वहाँ पटक दो। क्या है भैया जी, देखो 3x² प्लस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्या करना है दोस्त, यहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ -2 भर दो। ये लो 13 -2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्या आया भैया जी, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक, ये कितना आया -26 और ये कितना हमारा 14। चेक करना ज़रा, ये कितना आया 12 और ये कितना आया 26, ये कितना आया 14। जरा चेक करना दोस्त, 12 और 14 कितना हुआ 26 -26 कितना आ गया 0। बस हो गया सोल्यूशन। कभी भी सोल्यूशन वाला ये तो कैसे रैंडम क्वेश्चन, पता नहीं, मतलब मेरे जो टाइपराइटर साहब हैं उन्होंने क्वेश्चन उठा के दे दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल कुछ नहीं। ठीक है, मैं क्वेश्चन हमेशा वही चूज़ करता हूँ जो दोस्त थोड़ा सा डेयरिंग हो, जो थोड़ा सा मतलब है ना, जिनको लगाने में दिमाग लगे। चलिए आगे हैं, चलो आ जाओ। देखो अच्छा क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ 3 थीटा नहीं, मैं इसको लिख दे रहा हूँ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ओके, अपॉन, ये यहाँ नहीं है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लाना है बच्चे मेरे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लेकर के आना है। यानी इधर वाला पोर्शन LHS है और ये RHS है। करो बच्चे, बड़े आसानी से, बहुत आसानी से करेंगे, एकदम मस्त तरीके से। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे कहते हैं कि सर हमको प्रूविंग से बहुत डर लगता है। देखो इतनी बात समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंडे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे वीडियोस पे जाइए देखिए। मैंने यार इतना अच्छे तरीके से समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है RHS। जो पहला रूल तो ये है कि प्रूविंग में जो सबसे कठिन लगे वो पोर्शन उठाओ। ठीक, दोनों से कर सकते हैं आप जो है LHS से भी RHS प्रूफ कर सकते हैं, और RHS तो LHS आप ज़्यादातर प्रूफ ही करते हैं। तो देखो कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा टफ आपको कौन सा लग रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जिसमें ज़्यादा टर्म है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। उठाओ 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 उठाओ। देखो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम सर क्या करें, सोचे कैसे कि हमें ये लाना है। देखो पहली बात तो ये कि जो आपको सामने दिख रहा है पहले उस पर टूट पड़ो। देखो आपको सामने दिख रहा है कि भैया ये क्यूब है, ये क्यूब है, यानी सीन कुछ ऐसा बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है भैया जी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, ये फार्मूला होता है। आगे क्या होगा ये क्वेश्चन खुद बताएगा, आगे क्या स्टेप आएगा ये आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन पहला सीन तो यही बन रहा है ना दोस्त कि a क्यूब प्लस बी क्यूब खोले। चलो पहले खोल के देखते हैं क्या आया भैया जी, a प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बना। फिर बोल रहा है ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस AB का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे कितना है मेरे बच्चे, नीचे जो है वो रख दीजिए। देखो मैंने कहा था ना, अगल आपका फर्स्ट स्टेप ही डिसाइड करेगा सेकंड स्टेप में करना क्या है। खोल दिया हमने फार्मूला। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात है, देखो ये कट गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन को कंप्रेस करना है, छोटा करना है, काट काट के छोटा करना है। ये आपकी मतलब अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तब आप जाकर के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक, देखो ये कट गया, कितना बचा, देखो 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 देखो, छोटा करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, और जैसे आइडेंटिटी मिलेगी वैसे आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ठीक, देखो क्या आया बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कितना आया साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो देखो देखो, क्या ये आइडेंटिटी नहीं है 1, बिल्कुल है। देखो क्या हमें रास्ता मिल गया, हाँ भैया जी आपको तो साफ दिख रहा, मंजिल यहाँ सामने है, ये लो मंजिल सामने, मतलब क्या प्रूफ हो गया RHS। बिल्कुल दोस्त एकदम हलवा कर दूंगा मैं, प्रूविंग एकदम बिल्कुल देखते ही, मतलब कहते हैं ना ऐसे मुंह में कुल्ला के पानी थूक देंगे आप,
ऐसे इस तरह से। अरे सर कितना आसान, कितना आसान। लेकिन दोस्त उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे रेगुलर फॉलो करिए। रोज़ मेरा जो ये 20-30 मिनट्स का रिवीजन आ रहा है ना, इसको रोज़ देखिए। मैं यकीन गारंटी लेता हूँ जब भी आप एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे यार, दिल से मुझे दुआ देंगे, दिल से दुआ देंगे। चलिए देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो सोचो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। आगे बाद में बढ़ो, पहले इस जो कह रहा है ना ये बात इसकी अपने दिमाग में उतार लो। क्या है भैया जी, एक ए बी सी ट्रायंगल बनाने के लिए बोल रहा है। लो बन गया ए बी सी एक ट्रायंगल। बी पर राइट एंगल रखना है, इसका मतलब ये पॉइंट ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। आओ आओ आओ, लेकिन एक गलती हमने कर दी, थोड़ा और आसान हो सकता था। सुनो इधर बना लेते हैं, रहेगा बी पे। बस थोड़ा सा एक चेंज ये कर ले रहे हैं कि इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको अपन बी मान लेते, इसको सी मान ले, तो थोड़ा आसान रहेगा। ये ए हुआ ना, साइन ए। अरे भैया साइन ए का मतलब क्या हुआ? साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो की है 1/2, यानी परपेंडिकुलर 1 और ये 2। बता दो ये कितना होगा? कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये साइड आ गई √3। क्या निकालना है? अरे अरे क्या निकालना है? साइन सी कॉस ए कॉस सी साइन ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी, कुछ नहीं, बड़े प्यार से। देखो साइन सी लिया ना, ये वाला एंगल, तो साइन सी का फॉर्मूला अब पहले हम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी को क्या लिखते हैं आप? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब देखते चले जाओ कि अगर एंगल सी लोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि यहाँ साइन सी है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्त? √3 है। देखो ना, इसके सामने वाला जो एंगल लोगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होती, जो कि 2 है। ठीक भैया जी। फिर बेस कितना है? किसका बेस? ए। जब एंगल लोगे तब बेस लो भैया जी √3। हाइपोटेन्यूज कितनी? 2। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सी के लिए बेस क्या? अरे 1। हाइपोटेन्यूज कितना? 2। परपेंडिकुलर कितना? ए के लिए? ए के लिए परपेंडिकुलर भैया जी 1। हाइपोटेन्यूज कितनी? 2। चेक कर लो कितना आया ये? 3/4। ये कितना आया? 1/4। कितना आया भैया जी? 2/4। क्या कट के 1/2 आ गया? हाँ भैया जी, यही आंसर है। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्त इसी तरह से दूसरा वाला भी लगा देना। बस जहाँ प्लस था वहाँ, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर लेना। अब दूसरा वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं रोज़ ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे बढ़िया, कुछ ना कुछ क्या रेगुलर आपको रिवीजन की सीट लाता रहूँगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, किसी एक चैप्टर के नहीं, ताकि आपका दिमाग खुले कि हाँ ज़्यादा आएगा तो भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलो बच्चे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ओहो ओहो ओहो, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने पे राइट एंगल है? बी पे। चलो ए बी सी यहाँ पे बना दिया, खटिया खटिया मतलब 90। कहाँ गया भैया जी? ए बी 5, ए सी 10। ठीक ठीक ठीक। अब जब ए सी कितना है हमारा? 10 और ए बी कितना? 5। जरा ये वाला निकालना तो, 10 का 100, 100 का 25, ये आया भैया जी हमारे पास रूट में 75। क्या निकालना है? देखो डिटरमाइन बी ए सी। कहाँ चला गया? बी ए सी। चलो लेते हैं साइन बी ए सी ले लेते हैं। ठीक, साइन बी ए सी लेना, ये बी ए सी, ये वाला एंगल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भैया जी कितना? √75। ये कितना? 10। क्या √75 को 5√3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल दोस्त लिखा जा सकता है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अगर आ जाता एग्जाम में तो एक बार सोचना पड़ता। अब देखो देखो देखो, रूट साइन में वैल्यू किसकी होती है? √3 भैया जी साइन 60 की होती है। लो आ गया कि नहीं आ गया? अलग क्वेश्चन था दोस्त, अलग था, है ना? अच्छा क्वेश्चन था, मानो ना मानो, अच्छा क्वेश्चन था। BAC आ गया। अब देखो BCA कैसे निकलेगा? बस इसके साथ ले लो, साइन ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो साइन BCA। अब देखो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हुई, यानी 5 और ये 10, काट दो, 1/2 आया। किसकी वैल्यू होती है? अरे अरे ये किसकी होती है? साइन 30 की। क्या भैया जी कट गया? हाँ बिल्कुल कट गया। ठीक, साइन साइन कट गया। एंगल जो आपका रिक्वायर्ड था BCA वो कितना आ गया? 30 डिग्री। लो ये कितना आसान बच्चे। कब? जब बेटा प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, तब चीज़ें आसान लगेंगी दोस्त, लगेंगी, पक्का लगेंगी। चलिए
पॉज करिए, ये क्वेश्चन के लिए आप पॉज करके वीडियो नोट मैं आपसे ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको लगा देंगे। और दोस्त नहीं लग पाएगा तो प्ले करके देख लेना कहां गलती की है। चलो बच्चों देखो कैसे करेंगे, आओ देखो फील लाओ, देखो लॉजिक, देखो लॉजिक क्या प्रूफ करना पहले उस पर नजर गड़ाओ। देखो कह रहा है यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लाना है, यानी कुछ ऐसा, और एक्स की वैल्यू दी, वाई की वैल्यू दी। तो हम अब सोच पा रहे हैं कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यों ना हम इसका RHS ले लें, क्योंकि यार दोस्त x और y की वैल्यू गिवन है ना, इसलिए हम ये सोच पाए। कैसे जानेंगे भैया, यही लें, क्योंकि देखो x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, तब हम सोच पाए ऐसा कि हम क्या लेंगे, RHS लेंगे। देखो भैया जी क्या है RHS, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भरो वैल्यू, देखो बड़े प्यार से वैल्यू चिपका दो। कितनी है, a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है, ओके। फिर y कितना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्या भैया जी हमने वैल्यू रख ली, हाँ बिल्कुल रख ली, ठीक। देखो x की वैल्यू ये थी a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये क्या थी a sin थीटा, लिखा कुछ नहीं, बड़े प्यार से रख दिए। अब आगे सर क्या करें, जो दिखता है वही पहले कर दो। स्क्वायर है ना, सीखा है मैंने, क्या सीखा है कि दो चीजों का स्क्वायर माइनस में क्या होता है। सबसे पहली बात तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दो मारा घर से और उन्हीं टर्म का मल्टीप्लाई, यानी 2ab है ना, b साइन थीटा। आ जाओ, इसको खोलो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोलो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह आया 2a साइन थीटा और भैया जी b कॉस थीटा। लिख दिया। अरे सर हमको काटने में बड़ा मजा आता है। देखो ये 2a, ये क्या बन जाएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा 2ab साइन थीटा। ये भैया जी पूरा उड़ गया। अरे सर आप कितना बढ़िया काटते हैं। अरे भैया हम काटते नहीं हैं, कैंसिल कर देते हैं। b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखना क्या आया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चे इसको और इसको साथ में रखने कुछ फायदा है, हाँ सर आइडेंटिटी बन जाएगी, आप रख सकते हैं। यानी कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या भैया जी इसको साथ रख के बी स्क्वायर कॉमन ले लें, हाँ बिल्कुल ले लें। क्या फायदा होगा भैया जी, आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक, इसलिए ऐसा करते हैं। देखो ये 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये ए स्क्वायर ये 1 बन गया, और ये क्या, ये फार्मूला होता नहीं, पढ़े होगे भाई आप, सिखाया गया होगा आपको। क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या भैया जी LHS के बराबर आ गया, हाँ भैया जी LHS के बराबर आ गया, तो मतलब प्रूव हो गया फिर। बिल्कुल सही बात, मजा आ गया साहब, मजा आ गया। कितने आसान तरीके, देख कितना बड़ा लग रहा है लेकिन कितना वैल्यू भरी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला खोला, उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला खोला, खट से काटा पीटा, उसको कंप्रेस किया, क्योंकि प्रूविंग का फंडा ये है कि जितना कंप्रेस कर सको दबा दबा के LHS लाया जाता है दोस्त, और आगे का स्टेप आपका पहला स्टेप बताता है। बस इतनी सी बात, एकदम हलवा है प्रूविंग। चलो ये क्वेश्चन बेटा सर्किल से होगा, आपने पढ़ लिया होगा। देखो जरा समझो कैसे, देखो इसको थोड़ा जूम कर लें क्या दोस्त, ये जूम कर लिया। क्या बोलता है, हमको कैलकुलेट BAT करना है, यानी ये एंगल रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करना है BAT। चलो बच्चे आओ, ये इसकी टेंजेंट है, ठीक, आपने पढ़ा होगा कि ये टेंजेंट है, ठीक, और ये इसकी रेडियस है, ठीक, और ये कोई कॉर्ड है, ठीक। अच्छा BAT ये निकालना है, और ये है O। जरा ध्यान देना कि ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चे, अगर हम इतना देखें, ये वाला पूरा ये कितना होगा 90। क्या बोलेंगे, एंगल OAT कितना हो गया 90। और सोचिए हमको कौन सा निकालना है, हमको सिर्फ ये वाला इधर का निकालना है, यानी इस वाले से मतलब नहीं है। अच्छा ये देखो ये सेम है, तो ये एंगल भी सेम होंगे, तो कैसो न कैसो मगर जुगाड़ करके हम ये वाला ले आए एंगल, कौन सा वाला, या तो ये ले आए या ये ले आए, तो हमारा काम बन सकता है। देखो और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 100 है, कितना है 100। ध्यान दो, अगर कोई ट्रायंगल हम ऐसे बना लें, ठीक, कैसे, ऐसे, ठीक,
और ऊपर खोपड़ी पे 100 कर दें और ये सेम कर दें तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया जी साइडें सेम है इसलिए एंगल सेम होंगे, और तीनों जोड़ के 180 होता है। इसका मतलब ये 40 और ये 40। इसका मतलब ये टिंगू जो यहाँ वाला बना है इतना वाला। कलर चेंज करूँ दोस्त? चलो कलर चेंज करूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, ठीक, ये वाला 40 है बच्चे, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। और पूरा 90 है, ये इतना 40 है, पूरा 90 तो बचा कितना? 50। यही तो पूछ रहा है दोस्त। अरे ये वाला 40 है, ये वाला 40 है, तो जरा बताना वो वाला कितना होगा? कौन सा कलर पसंद है? सर ये ले लीजिए आप, ठीक है। अरे जल्दी सेलेक्ट हो जा भाई। हाँ, ये वाला 40 है तो ये कितना होगा? जाहिर सी बात है 40 50 90 होता ना। बस आ गया, कुछ नहीं। फिर से समझाऊं? फिर समझाऊं क्या? अरे यार कुछ ना है, ये सेंटर है, ये लो ऐसे, ये है 100 और ये कॉर्ड है ये, ठीक। तो तीनों जोड़ के 180 होते हैं तो 40 40 ये हो गए, और ये पूरा 90 होता है, ये 40 हो गया तो ये कितना 50 50, और यही निकालना है BAT, ठीक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलिए थैंक यू। आगे देखिए, कह रहा फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्या होता है भैया जी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल? मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा कितना होगा? एक अगर अल्फा है तो दूसरा कितना होगा? 1/अल्फा होगा, ठीक। चलो अब बताओ, जरा बताओ, पहले निकालो सम का मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? -b/a। इसको 1 छोड़ दो। फिर अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा? c/a। यानी यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि भैया जी c इज इक्वल टू a के बराबर आ गया। चलिए अब देखिए, अल्फा प्लस 1/अल्फा, करेक्ट। चलो तो बच्चों हमें सिर्फ यही बता देना है कि कंडीशन क्या हो गई हमारी कि c और a बराबर होंगे। ये हमारा क्या कंडीशन हो गया। चलिए आगे देखिए, इफ कहता है, इफ देखो AP से उठाया मैंने, क्या ये -1/50 जो है इसका टर्म है? चलो चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू अच्छे से आ गई, अच्छे से मतलब फ्रैक्शन और उस डेस पॉइंट में नहीं है तो ठीक है। देखो AP क्या है बच्चे? A, यही पहला 17, ठीक। अच्छा डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस आप कहेंगे सर 12 में 17 घटा दीजिए। बच्चे 17 में 12 घटाते हैं, क्या करते हैं इसमें से घटा के जल्दी कर लेते हैं, गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार। हमको दूसरे वाले में से पहला घटाना होता है दोस्त, यानी 12 में 17 तो चीज़ें बदल जाती हैं, 5 -5 आएगा। चलो रखो फार्मूले में, क्या फार्मूला होता है? Tn इज इक्वल टू A प्लस n -1 इंटू D। रखना बच्चे, रखना बच्चे, रखना बच्चे, -150। A कितना है भैया जी? 17। n अरे n ही की तो खोज करनी है, तभी तो चेक करना है। D कितना? -5। क्या करें भैया जी? देखो 17, ये कितना आया? -5n, ये कितना आया? 5। देखना जरा, 17 5 22, 5n -150। क्या करेंगे भैया जी? 5n को इधर ले आइए, ठीक, 5n को इधर ले आइए। 22 प्लस 152, कुछ कहानी 150 20 100 कितना बन गया? अब देखना बच्चे, क्या भैया जी 172 बनेगा? हाँ, n इज इक्वल टू 172/5। क्या पूरा पूरा डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। 5 3 जा 15 और 2 5 4 जा, और फिर आगे पॉइंट लग गया, इसका मतलब n फ्रैक्शन में आ रहा है। सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। बस बोलो बच्चे, समझ में आया होगा? कुछ नहीं यार, जब भी कभी ऐसा है ना, चेक करो टर्म है कि नहीं, सीधे Tn रख दो। अगर n की वैल्यू तुम्हारी कंप्लीट आ जाए 10 15 16 18 20 तो समझ लो है, और फ्रैक्शन में आया तो मतलब नहीं है। सीधी सी बात, यही फंडा है, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा। आओ 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 आओ, ठीक। देखो क्वेश्चन, देखो 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 देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है भैया जी? सेक थीटा, ओहो, फिर tan थीटा इज इक्वल टू P। क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P² -1 और P² +1। तो देखो P की वैल्यू दी है, दिमाग काम करने लगा कि सर हम क्या ले लें? हम RHS ले लें और P की वैल्यू फिल कर दें और फिर निकाल दें। चलिए देखिए निकल गया, ठीक। देखो क्या करेंगे? RHS लेंगे, RHS लीजिए। तो RHS कितना है? P² -1 और नीचे कितना? P² +1। चेक कर लो, चेक कर लो। कैसे? P कितना है? सेक थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर -1। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। क्या है?
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर और प्लस 1। चेक कर लो। अब कुछ नहीं सर, आप कहेंगे सर फार्मूला खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे। अरे खोल दो। कैसे खुलेगा? देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 2ab करेंगे भैया जी, तो 2 सेक थीटा और टेन थीटा, यहाँ पे कितना 1। ठीक, चलो यही काम नीचे करो। क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। चेक करो। अब देखो सर आगे हम क्या कर लें? देखो आगे ये करो कि तुमने वो पढ़ा होगा इसकी आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या सर हम इसको साथ ले लें और टेन लिख दें, कुछ कहानी बन जाएगी? और फिर यहाँ क्या कर लें? क्या 1 और 10 को साथ लेके कुछ सेक में कर लें? हाँ भैया जी, दिख रहा है बन सकता है कि अगर इसको साथ रख लिया जाए। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसको साथ में रख लिया तो बचा क्या? बचा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा और टेन थीटा। नीचे क्या बचा भैया जी? नीचे हमारा किसको साथ रखने से बात बनेगी? 10 और 1 को रखने से बात बनेगी। और ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ऐसे ही हम करते हैं कि हम जल्दी से हमारी चील जैसी आंखें क्या ढूंढ लें? आइडेंटिटी वाला पार्ट ढूंढ लें। ऐसा अगर कर ले रहे हैं तो मतलब हम सही जा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? -1। ये टेन बन जाएगा। देखो यहाँ चेक कर लो। तो मैं इधर कर दूँ इतना इक्वल, चलो एक लाइन यहाँ ही हो सकती है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा क्या हुआ? टेन स्क्वायर थीटा। आगे चेक कर लो, ये टेन स्क्वायर थीटा तो था ही, और ये 2 सेक थीटा टेन थीटा, 1 तो उसी में कवर हो गया। नीचे आओ। ठीक, नीचे आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? बोलो। ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ? 2 सेक थीटा टेन थीटा। आप क्या सोच पाएंगे सर? टेन स्क्वायर कितना हुआ? 2 टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये क्या हुआ? 2 सेक थीटा और टेन थीटा। नीचे कितना आया? सेक स्क्वायर कितना आया? 2 सेक स्क्वायर थीटा और ये 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखो कुछ कॉमन बन रहा है। हाँ भैया जी, ऊपर 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा? ऊपर बचा टेन थीटा और इधर बचा सेक थीटा। नीचे देखना भैया जी क्या बचा? नीचे कॉमन ओ देखो यहाँ आओ। चलो कितना है? क्या कॉमन है? 2 सेक थीटा नीचे कॉमन है। देखो कहानी बन गई। क्या बना? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये कटता नजर आ रहा है, 2 कटता नजर आ रहा है, छोटा हो गया। कितना बचा? लो भैया जी, टेन थीटा और सेक थीटा खोल दो। खोल दो टेन को खोल दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में और 1 अपॉन सेक कॉस होता है। क्या भैया जी मर गया कॉस? हाँ भैया जी, केवल साइन थीटा आ गया। कुछ नहीं यार, देखो ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, तुम एक स्टेप बढ़ो। सोचो यार अब क्या करें कि हम अपने प्रूविंग के नज़दीक पहुंच जाएं। सोचा कि ऐसा और करते पहुंच जाओगे, है ना? चलो आओ। अब देखो क्या है? अरे सर ये m है, ये n है। कुछ नहीं, ये m यहाँ पे रख देना है और ये n यहाँ पे रख देना है। काटते पीटते चले जाना है, आखिरी में ये 2m के बराबर आ जाए। यानी 2 कितना आखिरी में ले आना है? 2 और m की वैल्यू क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतना ले आना है बच्चों। करना इसको नहीं आए तो मुझे बता देना कमेंट करके कि सर लास्ट क्वेश्चन में कर नहीं पाया। ओके, अगर आपसे नहीं आएगा कमेंट करके बताना मेरे को। अगर आपसे नहीं आया तो दोस्त मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? चलो, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, वरना मत करिएगा प्लीज़। ठीक, चलिए।